तुम्हारे वजूद से सारी उम्मत के तबकात को फलाह मिले, सबको तुम्हारे वजह से फायदा हो, हर एक को तुम फायदा पहुंचाने वाले बनो। इसका यह मतलब नहीं है कि अकीदे में तुम्हारे कोई तज़ब्ज़ुब आ गया होगा या तुम्हारे कदम लड़खड़ा रहे होंगे, अकीदे में रासिख़ सुन्नी बनकर रहो, मगर सुलूक करने की बात आए तो मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक का पैकर बनकर हर एक के साथ रहम का सलूक करो। तुम्हारे रहम के सलूक की वजह से तुम अकेले पहले नहीं चलोगे। मैं तो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए, कारवां बनता गया। इस मुफ्ती अहमद मुजद्दिदी की हस्ती ने यहाँ कदम रखा तो वो कोई लश्कर और फौज को लेकर नहीं आए थे, शागिर्दों और मुरीदों की जमात को लेकर नहीं आए थे। वो आए तो तन्हा थे मगर जमात बनाते गए, आए तन्हा थे अफराद को तैयार करते गए, बच्चियों को तैयार किया, बच्चों को तैयार किया, जवानों को तैयार किया, जवान बच्चियों को तैयार किया, बुजुर्गों को तैयार किया, बुजुर्ग खवातीन को तैयार किया। कैसे तैयार किया? अखलाक के जरिए तैयार किया। क्या बात, आफाक और अखलाक दोनों भी साथ साथ चल रहे थे। बनना हो तो अखलाक से बन सकते हो, तुम अपने खिताब से आफाक नहीं बन सकते, अखलाक से आफाक में जा सकते। क्या बात है, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर, महरुल इरफान। आप तमाम हजरात अपनी अपनी कुर्सियों पे बैठे, अफरा तफरी का माहौल पैदा न करें। इसलिए कि नबी रहमत अलैहिस्सलाम ने फरमाया इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुन्त, तुम जहां भी रहो अल्लाह से डरते रहो। वो कन्नौज के रहने वाले नहीं थे, उनका ये वतन नहीं था, वतन तो कोई और है। आए यहाँ मगर जहां रहे उसी को वतन समझा, क्योंकि उनके शेख, उनके फैज देने वाले इमाम रब्बानी ने फरमाया था। गवालियार के किले में जब महसूर थे इमाम रब्बानी, शहजादा गान को खुद खत लिख रहे थे, उस वक्त फरमाते थे मेरे फर्जंदाने गिरामी, जहां तुम हो वही तुम्हारा वतन है। जैसे गुजरे गुजारो मगर खुदा का जिक्र न छोड़ो। क्या बात है, कुरान की तिलावत को न छोड़ो, तवील क़िरात के साथ नमाज पढ़ते रहो, खुद खुदा को याद करो। क्या बात, हर ख्वाहिश को दिल से निकाल दो, ला इलाहा इल्लल्लाह कलिमा तय्यबा का जिक्र करो। और ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा जब कह रहे हो तो सिर्फ माबूदाने बातिल ही की नफी न करो, अपने हर इरादे की नफी करो, हर ख्वाहिश की नफी करो। हत्ता कि मैं इस वक्त जेल में हूँ, तुम्हारी ख्वाहिश तो ये होगी कि मुझे रिहाई मिले, ये ख्वाहिश को भी दिल से निकाल दो। ला इलाहा जब पढ़ रहे हो तो ये भी ख्वाहिश दिल से अल्लाह के हवाले हो जाओ, अल्लाह के हवाले हो जाओ। जब अल्लाह के हवाले हो गए तो जेल में बंद रहकर हम महसूर नहीं होंगे, आकाशी बन जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि हमारा परवरदिगार रब्बुल आलमीन है, जिंदाबाद जिंदाबाद। अपनी ख्वाहिश को जब कुर्बान करेंगे और उसकी मर्जी के ताबे होंगे तो हम गली में होंगे तो वो खुदा पूरे जहां में पहुंचाएगा। क्या बात है, वाह। बंद भी होंगे तो हमारे फैज को बंद होने नहीं देगा। ये किला हमारे वजूद को बंद कर सकता है मगर हमारे फैज को बंद नहीं कर सकता, हमारे इल्म को बंद नहीं कर सकता, हमारे असर को बंद नहीं कर सकता। क्या बात, ये उनकी सोच थी। शहजादों से फरमाया था जहां हो उसी को वतन समझो। उसी बंदे खुदा ने यही समझा, जहां पहुंचा यही मेरा वतन है। अब यही के होकर रह गए, काम करने लगे और आका का फरमान निगाहों के सामने था, इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुन्त, जहां भी तू रहे अल्लाह से डरता रहे। हैसुमा कुन्त, जहां भी तू रहे, अपने घर में हो के बाहर हो, अपने शहर में हो के दूसरे शहर में हो, अपनी रियासत में हो के बाहर की रियासत में हो, अपने मुल्क में हो के बैरून मुल्क हो, जहां रहो खुदा से डरते रहो। वअत्बिइ सय्यिअतल हसना, अगर खता हो जाए तो फौरन नेकी कर लो, तमहुहा, वो नेकी खता को मिटा देगी। उसके बाद अपनी जिंदगी में तो ये करना और लोगों के साथ सुलूक में क्या होना, वखालिकिन नास बिखुलुकिन हसन, तमाम इंसानों के साथ अच्छे अखलाक का बर्ताव करना। सुभान अल्लाह, ये नबी पाक अलैहिस्सलाम की नसीहत है। तुम डरते रहना अल्लाह से, जहां भी रहो अल्लाह से डरते रहो, और खता हो जाए तो फौरन नेकी कर लो, खता पर जमे न रहना, फौरन तौबा करना, नेकी करना, वो नेकी खता को मिटा देगी। इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यिआत, बेशक नेकियां गुनाहों को मिटा देती है। अम्मा मन ताबा व आमना व अमिल सालिहन फअसा अन यकून मिनल मुफ्लिहीन, फअसा अन यकून मिनल मुफ्लिहीन। फलाह उम्मत के उसूल कुरान बता रहा है। क्या बात, अम्मा मन ताबा, बस वो जो तौबा किया, वामना ईमान के तकाज़ों पर रहा, वामिला सालिहा और नेकी की राह पर चला, फअसा अन यकून मिनल मुफ्लिहीन, अन यकून मिनल मुफ्लिहीन, यकीन है कि ये फलाह याब लोगों में होगा। तो फलाह पाना हो तो ईमान, फलाह पाना हो तो ईमान के तकाज़े पर चलना जरूरी, खता हो जाते ही तौबा करना जरूरी। अपनी जिंदगी को संवारने के लिए अपने अच्छे अखलाक का
क्या बात। इजहार करना जरूरी है। ये तालीम दी, उसी तालीम को जहन में जिसने बिठाया वो कोने में रहकर भी आफाकी बन गया। अगर आप चाहते हो कि आपका फैज वसी पैमाने पर फैले तो आप अकीदे में पुख्ता रहो, किरदार और सलूक ऐसा रखो कि जो आपको सुने तो चाहे कि नहीं ये बोल इसका नहीं है, रहमतुल लिल आलमीन की बोली। सुभान अल्लाह। ये आफाकी दीन की बात बता रहा है, ये इंसानियत की बहबूद की बात बता रहा है। ये उसूल है नबी पाक अलैहिस्सलाम का, जिसको अपना जाए। तो दरसगाह मुस्तफ़ा की तालीम सबके लिए है, हर एक को आका नवाज रहे हैं, इसलिए हर कोई आ रहा है। और जो सुनना नहीं चाहता उसको भी मेरे आका सुना रहे हैं, जो समझना नहीं चाहता उसको भी समझा रहे हैं। देखते ही देखते वो मंजर भी दुनिया ने देखा, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह व रअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। सुभान अल्लाह। इब्तिदा में मेरे आका पैगाम शुरू किए तो सिर्फ बीबी खदीजा साथ है, मौला अली साथ है, सिद्दीक अकबर साथ है, ज़ैद बिन हारिसा साथ है। जरा देखिएगा, लोग कह रहे हैं कि ये इमाम और उनके ये मुक्तदी, ये दीन कहाँ तक आगे बढ़ेगा। लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम हालात को नहीं देख रहे हैं, अल्लाह के हुक्म को आप लोगों तक पहुँचाने के लिए खुल्क़ अजीम का मुजाहरा पेश करते जा रहे हैं। मुखालफतें बराबर जारी रही, हबीब पाक ने मुज़ाहमतों की परवाह न की, इखलास के साथ और अखलाक के साथ मिशन को जारी रखा। और रब्बे करीम ने कुरान में सूरे नसर में ये मज़मून बता दिया कि मेरे हबीब अल्लाह की जब मदद आ जाए और लोगों को आप देखो कि दीन में वो फौज दर फौज दाखिल हो रहे हैं, तो बस आपका काम मुकम्मल हो गया। बस आप अपने रब की हम्द के साथ पाकी बयान कीजिए और अपनी उम्मत की बख्शिश के लिए खुदा की बारगाह में सिफारिश फरमाइए। बेशक अल्लाह खूब तौबा कबूल करने वाला है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ऐसा अखलाक के आलिया के जरिए से जहां को फतह किया है, तो इसकी हमें ज़रूरत है जो हज़रत मुफ्ती आफाक अहमद मुजद्दिदी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने किरदार के जरिए से पढ़ाया है, मुरीदों को भी पढ़ाया है। नबीर हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद शहज़ादे हुजूर गाज़ी मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना सय्यद शाह नूरानी मियां अल शफ़ीउल जीलानी अदामल्लाहु फ़यदहु व बरकातहु रौनक़ बज़्म हो रहे हैं। तहे दिल से हुजूर बहरुल इरफान के इस मुबारक उर्स में फलाह उम्मत कॉन्फ्रेंस में हज़रत का इस्तक़बाल व खैर मक़दम किया जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अफ़दल सलावातिका व अदद मालूमातिका व बारिक वसल्लिम। शहज़ादे गाज़ी मिल्लत हज़रत अल्लामा नूरानी मियां क़िबला दामत बरकातुल आलिया रौनक अफरोज़ है। इंशाअल्लाह हज़रत का भी आप ईमान अफरोज़ खिताब समाअत फरमाएंगे। तो मैं जो आपसे अर्ज़ कर रहा था उसको मैं इंशाअल्लाह करीब ही में मुकम्मल कर लूँगा। तो अज़ीज़ान मोहतरम, नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तालीम ये की है कि अच्छे अखलाक के साथ तमाम इंसानी तबक़ात से सुलूक करो। इसका फ़ायदा क्या होगा? तुम्हारा मिशन आगे बढ़ेगा, अक़ीदा पुख्ता हो, मगर खुलुक़ आपका ऐसा हो कि गैर भी आपके खुलुक़ की वजह से मुतासिर हो। तो हज़रत मुफ्ती आफाक अहमद मुजद्दिदी ने बदअक़ीदगी का खात्मा तलवार लेकर नहीं किया, क्या बात। लश्कर जर्रार लेकर नहीं किया, आका अलैहिस्सलाम के अखलाक की वो अजीम तरीन झलकियाँ दिखाई कि जिस पर वो तजल्ली पड़ी वो गिरविदा हो गई। वाह वाह। जिसके ऊपर वो चमक जाहिर हुई वो अंधेरे से निकल गया। क्या बात। तो आज जुल्मतों का खात्मा करने के लिए हमें कोई नया फार्मूला तैयार करने की जरूरत है। क्या बात है। हजरत इमाम मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु का वो इरशाद हम बच्चों को पढ़ाते रहते हैं, चूँकि ये दरसगाह है या उलमा है, मशाइख है, किताब से, हिकमत से, इल्म से, क़िरता से हर एक का रिश्ता है, सभी जानते हैं। इमाम मालिक ने कैसी हिकमत भरी गुफ्तगू फरमाई थी। आपने फरमाया इस उम्मत के आखिर वालों की इस्लाह भी उसी से होगी जिससे पहलों की इस्लाह हुई है। यानी नया नुस्खा लाने की जरूरत ही है। लोगों के पास नजरियात बदलते हैं, तरीके बदलते हैं। नजरिया हमारा बदलने वाला है ना तरीका बदलने वाला है। नजरिया भी वही मुहकम है, तरीका भी वही मुहकम है जो हमें आका अलैहिस्सलाम ने अता फरमाया है। इस वजह से अज़ीज़ान मोहतरम, हम चाहे कि माहौल के अंदर तब्दीलियाँ आए, उम्मत की फलाह और सलाह हो और लोग महसूस करें कि हमारे मदरसे सिर्फ एक मखसूस तबके के लिए नहीं है, हर फर्द के
बरकत और रहमत के लिए हैं, हर इंसान की जरूरत इसके जरिए से पूरी होती है, तो गलत फहमियां भी दूर होगी। देखिए आप, मैं मिसाल देता हूं आपको कि अल-जामियतुल अहमदिया, मैं चूंकि मदरसे में जो पढ़ाते हैं सबको नहीं मालूम रहता है, और जलसों में जो खिताबात होते हैं उससे भी पूरा अंदाजा नहीं होता, इसलिए मैं पहले सबक का आपको मजमून बता रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए कि हमारे मदरसों में हम पढ़ाते क्या है बच्चों। सही बुखारी शरीफ हर मदरसे में पढ़ी जाती है। सही बुखारी जब शुरू करते हैं, पहला उन्वान बाबू बदील वही है, उसके बाद आप पढ़ते हैं पहली हदीस, दूसरी, तीसरी, चौथी जो हदीस पाक आती है। सय्यदतुना खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ौज मुतहरा, हबीब पाक अलैहिस्सलाम के बारे में बयान करती हैं कि गारे हिरा में हुजूर पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आते थे। वकाना यखलू बिगारी हिरा फयतहन्नसु फीही वहुव अत-तअब्बुद अल-लयाली ज़वातिल अदद। नबी पाक अलैहिस्सलाम गारे हिरा में खलवत में रहा करते थे, अल्लाह की इबादत किया करते थे, तोशा लेकर जाते थे। नबी पाक अलैहिस्सलाम के लिए खलवत महबूब बना दी गई थी, तन्हाई पसंदीदा कर दी गई थी, नबी पाक अलैहिस्सलाम जाते थे। अब उसके बाद उन्होंने बयान किया कि एक मरतबा ऐसे ही खलवत की कैफियत में थे, मुराक़बे ज़ात और मुराक़बे सिफ़ात में थे। अल्लाह पाक की तजल्लियात के क्या क्या मुशाहिदात हो रहे थे होंगे वो मुस्तफ़ा ही जाने, उनका रब ही जाने कि क्या दिखा रहा था, क्या देख रहे थे। अचानक एक तजल्ली ज़ाहिर हुई, जनाब जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आए, हबीब पाक से बगलगीर हुए, जोरदार मुआनका किया, हबीब पाक को छोड़कर कहा इक़रा। मुस्तफ़ा ने फरमाया मा अना बिक़ारी, मैं पढ़ने वाला नहीं, मैं नहीं पढ़ता। दोबारा उन्होंने बड़े जोरदार तरीके से गर्मजोशी से मुआनका किया और छोड़कर कहा इक़रा। आका ने फरमाया मैं नहीं पढ़ता, मा अना बिक़ारी। तीसरी मरतबा पूरी गर्मजोशी के साथ ताकत अपनी पूरी सर्व करके मुआनका किया, फिर उसके बाद इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, 5 आयतें तिलावत की। नबी पाक अलैहिस्सलाम उन आयात को लेकर हजरत बीबी खदीजा के पास तशरीफ लाते हैं। हजरत बीबी खदीजा से फरमाते हैं ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, चादर उड़ाती है। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के क़ल्ब मुबारक पर जो अहवाल तारी हुए, बदन मुबारक पर उसका असर ज़ाहिर होने लगा। उसके बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया लक़द ख़शीत वाला नफ्सी, ऐ खदीजा मुझे अपनी जान का खतरा महसूस हो रहा है। मुख्तलिफ उसकी ताबीरात है, तराजिम है, मैं इसकी भी तफसीलात में नहीं ले जाना चाहता हूँ क्योंकि वह हदीस मैं उसके मज़ामीन के साथ नहीं पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ वो हिस्सा आगे का बोलने के लिए ये हिस्सा जिक्र कर रहा हूँ। मेरे आका से ने जब उन्होंने आका से ये सुना तो कहने लगी कल्ला, हरगिज़ नहीं, वल्लाही ला युख़ज़ीक अल्लाहु अबदा, इन्नका लतसिलुर रहीम व तहमिलुल कल व तुक्सिबुल मअदून व तुईनु अला नवाइबिल। सुभान अल्लाह। और एक रिवायत में वह तस्दुकुल हदीस। सुभान अल्लाह। बीबी खदीजतुल कुबरा ये पहली दरसगाह की तालिबा है। वाह। ये लोग कहते हैं कि मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम ने सबसे पहली दरसगाह दारे अरकम में बनाई, मगर आप देखिए बुखारी की हदीस बता रही पहली दरसगाह बीबी खदीजा के घर में बनाई। सुभान अल्लाह। सुभान। आज दुनिया में प्रोपेगेंडा ये किया जाता है कि मर्दों के लिए तालीम का इंतजाम है, औरतों को नजरअंदाज कर दिया है मुस्तफ़ा ने। ऐ मेरी माओ बहनों, इस प्रोपेगेंडे का शिकार न होना। हबीब ने पहला मदरसा लड़कियों का बनाया, बाद में लड़कों का। का बनाया, बाद में बनाया। हम लोग पहले अपने बच्चों के लिए मदरसा बनाते हैं, बाद में लड़कियों का बनाते हैं। हम लोगों के पास थोड़े मसाइल हैं इसलिए ऐसा करते हैं, मगर मेरे आका ने ऐसा नहीं किया। सबसे पहला मदरसा हुजूर ने बीबी खदीजा के घर में बनाया। सुभान अल्लाह। और सबसे पहला इल्म सबसे पहला मुंतकिल किया तो बीबी खदीजा को मुंतकिल। क्या बात है। सुभान अल्लाह। खुदा का कुरान मुस्तफा की जबान और सुनने वाला पहला इंसान मर्द नहीं है, बीबी खदीजा। वाह वाह वाह। ये मेरे आका का इल्म भी है, इल्म गैब भी है। वाह। आने वाले अदवार में उम्मत को गुमराह करने के लिए लोग कहेंगे कि बच्चियों को नजरअंदाज किया गया तालीम और एजुकेशन के मैदान में। आओ और तो हम तुम्हें इल्म वो सिखाएंगे, मर्दों के शाना बशाना तुम चलने लगोगी। मगर मुस्तफ़ा ने बताया नहीं, ये वसवसे का शिकार न होना। मैंने तो पहला इल्म जिसको दिया वो मेरी ज़ौजे मुतहरा हजरत बीबी खदीजा को सबसे पहले कुरान मुस्तफ़ा ने सुनाया। ज़बाने मुस्तफ़ा से पहला कुरान सुनने वाला कौन है इंसान? बीबी खदीजा। बाद में अली मुर्तज़ा है, बाद में सिद्दीक़ अकबर है, बाद में ज़ैद इब्न हारिस, बाद में बिलाल इब्न हारिस, हजरत बिलाल है, सब बाद में है। सबसे पहले सुनने वाले कौन? बीबी खदीजा है। और उन्होंने कुरान सुना मुस्तफ़ा से। अब सुनिए, एक औरत को तालीम देते हैं तो वो औरत कहाँ तक जाती है? आका ने कुरान सुनाया, 5 आयतें पढ़ के सुनाई और खतरे का इजहार फरमाया। हालात के तनाजुर में मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम ने फिक्र का इजहार फरमाया तो बीबी खदीजा का सीना कितना कुशादा हो गया। आका के नूर से कैसा वो मुनव्वर हुआ। कहने लगी कल्ला, हरगिज़ फिक्र न करे मुस्तफ़ा,
ला युखज़ीक अल्लाहु अबदा, अल्लाह आपको कभी बेवकार होने नहीं देगा। अल्लाह अपनी मदद को आपसे कभी नहीं रोकेगा। आपकी इज्जत और आबरू में आंच आने नहीं देगा। आपकी शान और शौकत में कमी आने नहीं देगा। हालात बज़ाहिर नामुसाइद है, वो भी खानदान कुरैश की खातून है, खदीजा बिन्ते खुवैलिद है, जानती है मक्के के हालात क्या होंगे, मगर उनकी फिरासत कह रही है कि ये मौका है मुस्तफ़ा को तसल्ली देने का। हबीब पाक के क़ल्ब मुबारक पर जो कैफियत तारी हुई है, मैं ढारस बधाऊंगी मेरे मुस्तफ़ा की, और कह रही हुजूर फिक्र न करे, हरगिज़ हरगिज़ अल्लाह अपनी मदद आपसे नहीं रोकेगा। अब वजह क्या है, क्यों नहीं रोकेगा? अब ये मैं समझाना चाहता हूँ आफाकी फिक्र क्या है और फलाह उम्मत का मजमून क्या। दरसगाहों को ये तंग मदरसे मत समझो। कोई तंगी की बात करता है तो उसके इल्म की तंगी है, मगर मदरसा तंग नहीं तालीम देता है। मदरसा न तंग है न जंग है, मदरसा अमन है और मदरसा बाकी। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मदरसा न तंग न मदरसे में जंग, बस मदरसा है अमन का मकाम, रहमत का मकाम, सलाह और फलाह का मकाम, फलाह व बहबूद का मकाम। सुनिए वो क्या कह रही है, हुजूर आपका रब आपको बेमदद नहीं छोड़ेगा। क्यों नहीं छोड़ेगा? हुजूर पाक अभी गारे हिरा से आए थे। गारे हिरा में क्या करने गए थे? वो काम है यखलू बि गारी हिरा फयतहन्नसु फीही व हुवा तअब्बुद अल-लयाली ज़वाती नदर। कई कई रातों में अल्लाह की इबादत कर रहे थे खलवत में रहकर, तो अभी तो ताज़ा इबादत करके आए, कह सकती थी इन्नका ताबुदु रब्बक, आपकी मदद आपसे मदद इसलिए नहीं रोकेगा आप अपने रब की इबादत करते हो। नहीं कह रही है, इबादत तो करते हैं मुस्तफ़ा। ला युखज़ीक अल्लाहु अबदा इन्नका लतज़कुरु रब्बक, आप अपने रब का जिक्र करते हैं, बेशक करते हैं, मगर ये भी मैं कह रही है कह इन्नका लतसीलुर रहीम। ए मुस्तफ़ा आपका रब अपनी मदद आपसे रोकेगा नहीं, आपका दीन ठहरेगा नहीं, फैलेगा, रुकेगा नहीं, आगे बढ़ेगा। वजह क्या है? इसलिए कि मुस्तफ़ा आपका किरदार ये है, रिश्तेदारों के साथ आप सलूक करने वाले। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान ये है हमारे मदरसे का सिलेबस, वाह। ये है हमारा निसाब और निजाम। वाह वाह। ये बच्चों को पढ़ाकर उनके शऊर में उजाला डालते हैं, अंधेरों से दुनिया को निकालो। इन्नका लतसीलुर रहीम। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आगे बढ़ने से पहले, जिन रिश्तेदारों के साथ मुस्तफ़ा सलूक कर रहे थे उनमें कौन सिद्दीक़ बना था, कौन उसमें फारूक बना था, कौन ज़ुन्नुरैन बना था, कौन मुर्तज़ा और हसदुल्लाह बना था? जिनसे हुजूर पाक का सलूक जिनके साथ है वो अभी कलिमा तो पढ़े नहीं थे, उनको तो दीन क्या है मालूम नहीं था, इस्लाम क्या है मालूम नहीं था। तो क्या थे वो लोग? या तो मुशरिक थे या फिर फितरी तौहीद के ऊपर थे। फतरत के जमाने से गुजरकर अभी तो नबुवत की किरण चमकी है, अभी तो वही का नूर आया है, मगर हजरत बीबी खदीजा कह रही है हुजूर आप रिश्तेदारों के साथ सलूक करते हैं, तो वो कह रही है देखो मेरे मुस्तफ़ा आप मजहब नहीं पूछते, रिश्तेदारों के साथ सलूक करते हैं। आप मुश्किल में कोई पड़ा हुआ है तो उससे उसका नजरिया नहीं पूछते, मुश्किल की मुश्किल कुशाई करते हैं। वो तहमीलुल कल, नादारों का बोझ उठाते हैं। नादारों को ये नहीं पूछते नादार तेरी नादारी का सबब बता, नहीं पूछते, नादारी में पाते हैं तो मदद करते हैं, तकलीफ में देखते हैं तो उसकी दस्तगीर को पहुंच जाते हैं। वो तहमीलुल कल, वो तकरीर ज़ैब, मेहमान की ज़ियाफ़त करते हैं, मेहमान से उसका मजहब नहीं पूछते। मेहमान जो भी हो, आया मेहमान है, खिला के भेजते हैं, पिला के भेजते हैं। वो तुईन वाला नवाई बिल हक़, कोई हक की राह में, हक से मुराद दीन नहीं, दीन तो अब आया है, यानी कोई सच्चाई पर था और मुसीबत में मुब्तला हो गया, कोई उस पर जुल्म ढाया और इसका माल लूट लिया, जमीन थी उसकी कब्जा कर लिया, ये हक और सच्चाई पर है। दूसरा जुल्म कर रहा है, आप उसकी मदद को पहुंच जाते हैं मेरे मुस्तफ़ा। इन्नका लतसीलुर रहीम व तहमीलुल कल व तुक्सिबुल मादूम। और जिसके पास कुछ भी नहीं है, मुफलिस है, मोहताज है, आप खुद कमाते हैं, उसके घर का आप इंतजाम करते हैं, खाने का आप इंतजाम करते हैं, बच्चों के खुराक का आप इंतजाम करते हैं। तो बीबी खदीजा दीन के आफाकी बनने के लिए जो असबाब बता रही है, उनमें से कोई सबब नमाज और रोजे का नहीं है, वो हज का नहीं है, तिलावत का नहीं है, इबादत का नहीं है, वो सब सोशल काम है, समाज की बहबूद के काम है, पूरी उम्मत के फलाह के काम है। तो बताना चाहती है मुस्तफा आप ऐसे पैगंबर हैं कि आपकी किरण तो अब चमकी है, मगर अखलाक
अखलाक की किरण तो पहले ही चमक चुकी है। आपकी अखलाक की चादर ऐसी तनी हुई है मुस्तफा कि उसकी छांव में हर कोई आ रहा है और राहत पा रहा है, रहमत पा रहा है, बरकत पा रहा है। तो इस फिक्र को समझ लीजिए, मदरसे हमारे दहशतगर्दी के अड्डे नहीं है, हम पूरी इंसानियत नवाज तालीम देने वाले हैं। इसलिए कि हमारे आका इंसानियत नवाज है। गरीब नवाज यहाँ आए हैं तो वो मुस्लिम नवाज नहीं, गरीब नवाज है। गरीब चाहे मुस्लिम हो के गैर मुस्लिम, गरीब है तो नवाज रहे हैं, हर गरीब को नवाजते हैं, चाहे उसका मजहब कुछ भी हो। तो ये हमारे दरसगाहों की तालीम है। हम अकायद के एतबार से अहले सुन्नत व जमात है, फिक़ह के एतबार से इमाम आजम के पैरोकार हैं, हनफी है, हमें कोई शाफी है, कोई मालिकी है, अंबली है, कादरी है, नक्शबंदी है, चिश्ती है, सोहरवर्दी है। लेकिन असलूक और तामुल के एतबार से देखा जाए तो पूरी इंसानियत की बेहतरी का हम प्रोग्राम बनाते हैं और उसी को समझाकर दुनिया के सामने नौजवानों को लाते हैं कि तुम चलो तो सारे जहां को लेकर चलो, तुम्हारे वजूद से इंसान को फायदा पहुंचे। अगर डॉक्टर बन जाओ और तुम्हारे पास कोई पेशेंट आए, हो सकता है कि वो तुम्हें गाली दिया हो सकता है तुम्हारे बाप के साथ उसकी दुश्मनी रह गई हो, मगर जब वो इलाज को आए तो तुम ये ना समझना कि बाप का दुश्मन है, मैं जहर का इलाज, जहर की गोली दूंगा या मैं ऐसा इंजेक्शन दूंगा कि हलाक हो जाए। नहीं नहीं, तुम उसको बचाने की कोशिश करो। इसलिए कि हम बुखारी पढ़ाते हैं, बच्चों को समझाते हैं। हमारे आका अलैहिस्सलाम ने बताया, एक औरत का जिक्र फरमाया कि उसने बिल्ली को बांध कर रखा था, उसको छोड़ा भी नहीं था कि वो कीड़े मकोड़े खा के ग़िज़ा हासिल करे, न तो उसको खिलाया पिलाया था। बिल्ली मर गई। रहमतुल लिल आलमीन ने फरमाया, इस बिल्ली के मरने की वजह से, इस औरत की ज़्यादती की वजह से वो अजाब भुगत रही है। तो आका ने ये तालीम दी है, बिल्ली कोई सुन्नी है, वहाबी है, ये तो उस पर हुक्म नहीं लग सकता, जानवर है। मगर आका की तालीम है, जानवर भी प्यासा ना मरे, भूखा ना मरे। मेरी उम्मत याद रखना, जानवरों के लिए भी तुम रहमत बनकर रहना, उसको भी खिलाओ पिलाओ। हाँ, एक वाकया ये भी मेरे आका ने बयान फरमाया। कुत्ता था कुएं के पास, खाके नमनाक चाट रहा था, या कुलुसरा। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वहां से एक औरत का गुजर हुआ, उसने देखा कुत्ता प्यास से जहां बलब है, वहां देखा पानी के लिए कोई चीज नहीं थी, डोल में रस्सी नहीं है कि निकाल सके, मौजे को उसने अपनी ओढ़नी से बांधा, उसको अंदर कुएं में डाला, उससे पानी निकाल कर कुत्ते को पिलाया, कुत्ते की जान बच गई। मेरे आका ने फरमाया, अल्लाह ने उसकी कदरदानी की, उसे बख्श दिया। तो ये हम तालीम देते हैं कि देखो इंसान ही इंसान तुम्हारी मेहरबानी का मोहताज नहीं है, जानवर भी तुम्हारी मेहरबानी के मोहताज है। हमारे आका तालीम क्या देते हैं लोगों, साये के मकाम पर तहारत से फारिग ना होना, इत्तकुल्लाइनैन, लानत की जगहों से बचो, रास्ते में तहारत से फारिग ना होना, और दरख्त के साये में या किसी छांव में तहारत से फारिग नहीं होना। इसलिए कि वहां से जो गुजरेगा साया लेने के लिए गंदगी देखेगा तो तुम्हें बुरा भला कहेगा। तुम लानत और मलामत के काम न करना। अरे सोचो तो सही, कैसे आका है, कैसी तालीम दे रहे हैं मुस्तफा अलैहिस्सलाम, हर एक के लिए रहमत का आका अलैहिस्सलाम दर्ज दे रहे हैं। तो फलाह उम्मत के नबवी उसूल को पेश नजर रखिए, कुरान को देखिए तो कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू रुकऊ, ऐ ईमान वालों रुकू करो, वस्जुदू और सजदा करो, वअबुदू रब्बकुम, अपने रब की इबादत करो। बस खत्म नहीं, वफ़अलुल खैर, हर खैर का काम करो, हर उम्मत की फलाह का काम करो, हर एक की बहबूद का काम करो। वफ़अलुल खैर, अल खैर का लफ्ज़ एक अल खैर है, मगर करोड़ों अरबों काम उसके अंदर आ गए जो उम्मत की बहबूद के हैं, इंसानियत के फलाह के लिए है। अल्लाह फरमा रहा है, वफ़अलुल खैर, तुम खैर के काम करो, क्या होगा, लअल्लकुम तुफ्लिहून, तुम कामयाब हो जाओगे दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो हमारे फलाही काम का दायरा महदूद नहीं है। इसलिए हजरत मुफ्ती आका अहमद मुजद्दिदी ने तालीम के लिए असली मदरसों को भी कायम किया, शरई उलूम के लिए दीनी मदरसों को भी कायम किया और बताया कि तुम जो तालीम हासिल करो, तुम लायर बन जाओ तो अपनों ही के मसाइल हल करने वाले न बनो, हर एक के मसाइल हल करने। सुभान अल्लाह। कानून के अंदर कोई तुमसे मशवरा ले तो गैर है तो गलत मशवरा ना देना, सही मशवरा देना। अगर तुमने खियानत की तो कल अल्लाह की बारगाह में तुमसे पूछ होगी। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल खाइनीन, अल्लाह खाइन को पसंद नहीं करता। अल्लाह ताला इन्नहु ला युफ्लिहुल ज़ालिमून, जालिम कभी फला नहीं पाते। इन्नहु ला युफ्लिहुल मुजरिमून, मुजरिम कभी फला नहीं पाते। फला न पाने वाले जालिम है, जालिम फला
फला नहीं पाते, मुजरिम फला नहीं पाते। इन्नहु ला युफ्लिहु साहिरु हैसु अता, ला युफ्लिहु साहिरु हैसु अता। जादूगर कभी कामयाब नहीं होता। तो गोया कुरान बता रहा है, जादू करके लोगों को तोड़ने वाले मत बनो, जुल्म करके लोगों को परेशान करने वाले न बनो, जुर्म करके अल्लाह की जमीन को तबाह करने वाले न बनो, ना जुर्म करने वाले बनो, ना जुल्म करने वाले बनो, ना जादू करने वाले न बनो, न तोड़ने वाले बनो, हाँ जोड़ने वाले बनो। उम्मत के अंदर दराई खराबियों को दूर करने वाले बनो। वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर व यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। अब कुरान बता रहा है फलाह उम्मत के उसूल क्या है। ऐसी उम्मत बनो कि खैर के दाई हो जाओ, खैर की तरफ बुलाओ, बुराइयों से रोको। खैर क्या है? अल्लाह जिससे राजी वो खैर, मुस्तफा जिससे राजी वो खैर। और मुनकर का दाई क्या है? अल्लाह जिससे नाराज वो बुराई, हबीब जिससे रुख फेर लिए वो बुराई। क्या बात है, वाह वाह मर्जी के खिलाफ जाने से रोको और आका की मर्जी के काम करने की तरफ लोगों को बुलाओ। क्या होगा? वो उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। अब तुम्हारी फलाह की सनद तुम्हें किसी दरगाह से लेने की जरूरत नहीं है, अर्श का मालिक सनद दे रहा है, कामयाब हो गए। क्या बात। फाति ज़िल कुर्बा हक़्क़हु वल मिस्कीन व इब्न सबील ज़ालिका खैरुन लिल्लज़ीना युरीदूना वजह अल्लाह व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। याद रखो, फलाह उम्मत का काम करना हो, क़राबतदारों को उनका हक अदा करो, गरीबों को उनका हक अदा करो, मुसाफिरों को उनका हक अदा करो। ये बेहतर है उन लोगों के लिए जो रज़ाए हक के तलबगार है। व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यही लोग कामिल कामयाबी हासिल करने वाले हैं। क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। कामयाब है दुनिया व आखिरत के ईमान वाले जो खुशू खुजू से नमाज पढ़ते हैं। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़वी मुअरिदून, जो लगो कामों से बचते हैं, गुरेज करते हैं। वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, जो ज़कात अदा करते हैं। वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं। इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ईमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन फ़मन इब्तग़ा वरा ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल आदून वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन। और वो जो अमानतों को अदा करते हैं, अहद और वादे की पासदारी करते हैं। वल्लज़ीना हुम अला सलावातिहिम युहाफ़िज़ून, और जो नमाजों की पाबंदी करते हैं। अल्लाह फरमा रहा कामयाबी के ये उसूल है। ईमान हो तो कामयाब, और खुशू खुशू से नमाज पढ़े तो कामयाब, ज़कात दे कामयाब, और लगो चीजों से बचाएं, गैर संजीदा हरकतों से अपने आप को बचाएं, गैर संजीदा सोशल मीडिया पे हरकत करने से बचाएं, और मैसेज करने से बचाएं, शिचोरों की तरह तबसरे करने से अपने आप को बचाएं। अपने वक्त की हिफाजत करो नौजवानों। ऐ मेरी बेटियों बहनों, मैं तुमसे भी कहना चाहता हूँ, ऐ नौजवानों मैं तुमसे भी कहना चाहता हूँ, बुजुर्गों अदब से आपसे भी गुजारिश करना चाहता हूँ। सोशल मीडिया को जो देखेगा वो कभी नहीं समझ सकता कि ये उलमा है, वो कभी नहीं जान सकता कि मुस्तफा के गुलाम है। अरे जब अच्छे रहते हैं तो आपसे अच्छा कोई नहीं, और किसी के मुकाबिले में आ जाते हैं इंतकाम लेने के लिए। बाप और दादा को भी खबर से निकालते हैं, मुर्दों की हड्डियां निकालकर बाहर फेंकते हैं, और ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि जो नशाबाज होता है वो भी शायद ऐसी गालियां देने के लिए कभी सोचा नहीं होगा। पढ़े लिखे गालियां देते नजर आते हैं, जबकि कामयाबी का उसूल कुरान देकर कह रहा है वल्लज़ीना हुम अनिल लग़वी मुअरिदून। कामयाब होना चाहो दुनिया और आखिरत में, याद रखो लगवियात से अपने आप को बचाओ। ये भी कहा लगो बात नहीं बोलते हैं, मुअरिज़ एहरास करते हैं। अरे बकना तो बड़ी बात है, तवज्जो भी नहीं करते। ये अखलाक का जौहर कुरान दे रहा है। लगो बोलते में ये नहीं कह रहा है, ला यंतिकून लग़वा नहीं कह रहा है, वल्लज़ीना हुम अनिल लग़वी मुअरिदून व इज़ा मर्रू बिल लग़वी मर्रू किरामा। सोशल मीडिया से हो या जमीन पर चल ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, लग़वियात का वहां बाजार गर्म हो, गुजरते हैं तो अपनी शराफत के दामन को दागदार होने नहीं देते, इज्जत और शराफत से गुजर जाते हैं। वो बका तो मैं क्यों बकूं कहते हैं। और आज भोंकने का दौर आ गया, बोलने का दौर आ गया। इसको देखकर लोग समझ रहे हैं इस्लाम के ये पासबान है क्या, दीन के ये तर्जुमान है क्या। मैं हमारे फारिगीन से भी गुजारिश करना चाहूँगा, अजीज़ों, दस्तारे फजीलत ये सिर्फ दस्तारे फजीलत नहीं है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कांधों पर आ रही है। इल्म मुस्तफ़ा के आप वारिस हो, आका अलैहिस्सलाम की तालीम से बगावत करने के बाद आपको कोई पजीराई मिलने वाली नहीं है। अखलाक करीमा के साथ रहो, और जवाब इंतखामी कार्रवाई करने वाले न बनो। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तालीम दी, बिदा ख़ातबहुल जाहिलून क़ालू सलामा। खुदा का कुरान सुना, क्या बात है। जाहिलों से कभी तखातुब करना हो, सलामती की रविश इख्तियार करो, ये कुरान का उस्लूब है। सुभान अल्लाह, नबी रहमत अलैहिस्सलाम का उस्लूब है। क्या आप भूल गए? नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक मर्तबा एक शख्स आया, वो सहाबा में से नहीं था, मुनाफिकीन में से था, मगर आने से पहले हबीब ने फरमाया या आयशा बीस अखुल अशीरा,
ये खानदान में बुरा आदमी है जो आ रहा है। जब वो बंदा आ गया तो आका ने बड़े अच्छे अखलाक के साथ उसके साथ मामला किया, नरमी से गुफ्तगू फरमाई। वो चल पड़ा तो बीबी आयशा ने कहा, हुजूर आने से पहले आपने फरमाया था कौम में बुरा आदमी है, और आपने सुलूक ऐसा किया जैसा अपने सहाबा के साथ करते हैं, अखलाक के साथ आपने पेश आए, नरमी से बर्ताव किया। मेरे आका ने फरमाया, आयशा तुमने कब मुझे बद अखलाक पाया है? अल्लाह, मुझे कब तुमने सख्त गो का पाया है? मुझे कब सख्त रवैये वाला पाया है? वो तो जो था मगर मैं उसके वास्ते अपने अखलाक को तो बदल नहीं सकता हूँ। मैंने अपने अखलाक का मुजाहरा किया जो मुझे करना था। मेरे रब ने फरमाया, खुज़िल अफ़्व वअमुर बिल-उर्फ़ि वअअरिज़ अनिल जाहिलीन। ऐ मेरे मुस्तफा, सामने वाला का कोई भी हो, अफ़्व दरगुजर के पैकर बनकर रहिए, क्या बात, वाह। जाहिलों से मुंह न लगाइए, रुख फेर लीजिए मेरे मुस्तफा, भलाई का हुक्म दीजिए मेरे हबीब। अरे खुदा मुस्तफा से ये फरमा रहा है, मुस्तफा अपने सहाबा से ये फरमा रहा है। मौला अली कर्रमल्लाहु वजहहु कहते हैं, हम अहले बैत हैं, जो हमारे साथ ज्यादती करता है हम करम में और इज़्ज़त करते हैं। क्या बात है, वाह। जो हमारे साथ बदसलूकी करता है हम हुस्न सलूक में इज़्ज़त करते हैं। तो सज्जिदों का ये बाप कह रहा है कि हमारा ये तरीका है कि हमें गाली देता है और अखलाक हमारे सामने, क्या बात है, हमें बुरा कहता है तो और हमारी शिद्दत जाहिर होती है, क्या बात है, वाह। इल्म हमारा जाहिर होता है। वाह। अच्छों की अलामत ये है, बदअखलाकी के मौके पर उनका इल्म व करम और छलकता है और चमकता है, लोगों को बताता है। वाह वाह। ये देख कर ही तो यहूदी मुसलमान हुआ था। एक यहूदी ने मुस्तफा को रोका था, ये कह करके ये मेरा मामले में मुतालबा है, रोक दिया था, और ऐसा खतरनाक तरीके से मुतालबा कर रहा था कि सहाबा किराम ने डांटना चाहा, मुस्तफा ने रोक दिया, नहीं। उसके बाद वो मुसलमान हो गए कह करके, या रसूल अल्लाह, मैंने तौरात में सिफात पढ़े, नबी की शान ये है, आखिरी नबी की, जब ज्यादती की जाती है तो उनके अखलाक में और इजाफा होता है, अफू दरगुजर में और इजाफा होता है। वलाकिन याफू व यस्महू, अफू दरगुजर का मामला करने वाले मुस्तफा की शान देखा, अल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, कलीमा पढ़ के मुसलमान हो गया। तो आज इसकी जरूरत है कि नहीं? बोलिए। ये हालात पहले के जैसे हालात नहीं है। पहले सोशल मीडिया का दौर नहीं था, सख्ती से कोई बात कहते थे, अपनों को कोई उसका मनफी असर नहीं होता था। आज बच्चे को घर से निकाल के देखो, सोशल बाइकाट गुंडों के साथ फिरता है, गलत लोगों की सोहबत में जाता है। तो हमारी सख्त तरीका और सख्त रवैया, हमारी सख्त रवैया और गलत रवि इतनों को बरगश्ता कर रही है। हमें इस पर भी तवज्जो करने की जरूरत है। इसलिए फाजिलीन, ए फाजिलात, जिस माहौल में भी आप जाओ, अपने बानी और मोसिस के किरदार को सामने रखो। उनको वो किरदार कहाँ से मिला? इमाम रब्बानी से मिला। इमाम रब्बानी क्या, मैं बस उस पर बात खत्म करता हूँ। उन्वान के लिहाज से बहुत कुछ बोलने के लिए जहन में मज़ामीन है, लेकिन मैं हज़रत अल्लामा नूरानी साहब का वक्त नहीं लेना चाहता हूँ। ये अज़ीमुल मर्तबत खतीब हैं, आफाकी खिताब मौजू पर खिताब हो रहा है, तो वो खुद एक आफाकी खतीब है, तो हज़रत से सुनिएगा आप। तो मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ मेरे अजीज़ों कि हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़ैज़ानी, क्योंकि ये जामिया अहमदिया है, आपको निस्बत भी समझना चाहिए ना कि उन्वान है, तो मदरसे का तारुफ भी आपको समझ में है कि अल-अहमदिया से क्या होता है। इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़ैज़ानी का फैज़ कैसे मुंतकिल हुआ? जब कभी किसी से निस्बत अपनी जोड़ो तो मंसूब इले को अपने अंदर बताओ आप कि बस गया है मेरे अंदर, वरना निस्बत कभी मत बोलो, तारुफ मत कराओ। हमने अपने बड़ों को देखा, अबुल हसनात मुहद्दिस दक्कन अब्दुल्ला शाह साहब नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह के शहजादे अकबर सय्यदी आरिफ बिल्लाह खलीलुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह का मैं मुरीद। तो हमने अपने बड़ों को देखा, नाम के साथ मुरीद थे, बड़े बड़े हमारे जामे के असातिज़ा मुरीद थी, नक्शबंदी मुजद्दिदी साहब नहीं लिखते थे। हम मुरीद बनने के बाद लिखना शुरू किए। बाद में मैंने अपने उस्ताद से पूछा, हज़रत आप क्यों नहीं लिखते? तो एक बात उन्होंने कही थी, मगर मेरे नाम का जुज़ बन गया, अब मैं निकालना भी चाहा तो निकलता नहीं, मगर मुझे ख्याल आया ये बात पहले मालूम होती तो मैं लिखता भी नहीं। उन्होंने क्या कहा मालूम, हालांकि बड़े अच्छे उस्ताद हैं, इल्म में बहुत ऊंचा मुकाम, कहने लगे मियां ये निस्बत रखे तो कम से कम मुराक़बात की तकमील तो होनी, लताइफ जारी तो होना, खाली नक्शबंदी लिखिए तो फायदा क्या है? तो देखिए सोचने का अंदाज, जब नक्शबंदी हम बोल रहे हैं तो लोग देखना चाहेंगे लताइफ इनके कितने चमक रहे हैं, मुराक़बा कैसे इनके जगमगा रहे हैं, अहवाल कितने इनके पाकीज़ा हैं। इनकी सोबत में बैठो तो दिल अल्लाह अल्लाह करने लग जाए। तैबा से मंगाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है, तौहीद की मैं प्यालों से नहीं आंखों से पिलाई। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मंसूब हो रहे हो तो मंसूब इलैह की तरफ न तवज्जो करो, अल-जामियतुल अहमदिया है। तो इमाम रब्बानी को देखो, शेख अहमद मुजद्दिद अल-फ़ैज़ानी क्या कहते हैं, क्या करते हैं? जब आपको गवालिया के कले में किलम महसूस किया गया था, हक गोई की वजह से, हक बताने की वजह से, उस वक्त आपके मुरीदीन और खुलफा बेचैन हो गए। अपने शेख को कौन गिरफ्तार देखना चाहेगा भाई?
तो उन्होंने बड़े पैमाने पर आपकी रिहाई के लिए कोशिशें शुरू की। काबुल के हाकिम महाबत खान बगावत पर आमादा हो गए। पड़ोस में जो ममालिक दीगर इस्लामी ममालिक थे उनके सलातीन भी मदद को आ गए और वहां से फौज निकली काबुल से आगे बढ़ रही है। इधर बादशाह जहांगीर का तख्ता उलटने के लिए इमाम रब्बानी को पता चल गया। हजरत खत लिखते हैं, खबरदार मेरी रिहाई के लिए कोई कोशिश भी ना करे। हड़ताल करना, एहतजाज करना और बगावत करना तो दरकिनार, इसलिए कि हम इरादे हक के ताबे, मर्ज़िए मौला के ताबे। हमारे कैद में जाने में एक राज है मशीयत का, जाहिर होगा। मेरी रिहाई के लिए कोशिश भी न करना। इस तरह से अगर हंगामा खेजी के साथ तुम आगे बढ़ोगे, हो सकता है कि जुज़वी तौर पे कामयाबी मिले, मगर मैं मुजद्दिद अल-फ़सानी की फिक्र बताना चाहता हूँ। मैं जुज़वी वक्तिया जज्बाती कामयाबी नहीं चाह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि पूरा नक्शा बदल जाए। हो सकता है कि तुम जहांगीर को कैद खाने में डाल दो, हो सकता है कि उसको जकड़ दो और तुम गालिब आ जाओ, मगर मैं जहांगीर को कैद में डालना चाहता, उसे भी जन्नत का मैं हकदार बनाना चाहता। क्या उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस की बिशारत में ले। इसलिए मैं सब्र की तलकीन करता। क्या बात है, वापस जाओ, काबुल की तरफ चले जाओ। कोई बगावत का सर ना उठाए, कोई एहतजाज न करे, कोई तहरीकें न चलाए। अब करना क्या है? खुतूत लिख रहे हैं। बादशाह के करीब जो लोग रहते हैं उनसे तुम मुरासलत करो, उनकी जहन साजी करो, उन्हें बताओ गुमराही क्या है, हिदायत क्या है, उन तक गलत पैगाम पहुंचा है, हक का पैगाम पहुंचाओ। ऐ मेरे खुलफा, मैंने तुम्हें तैयार किया, ऐ मेरे फर्जंदो, मैंने तुम्हें तैयार किया इस टास्क के लिए जो अल-फ़सानी के तकजीरी फैजान का हिस्सा बनना है। सुभान अल्लाह। इसके लिए टकराव की जरूरत नहीं है। मसलिहत और हिकमत और बसीरत के साथ ताइफ में जैसे मुस्तफा तशरीफ ले गए, तुम्हें भी जाना होगा। क्या बात। मुस्तफा मुख्तलिफ बाजारों में गए, तकलीफें सहे, मगर हक का पैगाम पहुंचाते रहे। यही काम तुम्हें भी करना होगा। तुम्हें हिकमत और मसलिहत और बसीरत से काम करना होगा। खुतूत लिख रहे हैं इमाम रब्बानी और ऐसे ऐसे अंदाज से मज़ामीन लिख रहे हैं कि सुभान अल्लाह, पूछिए मत। उसके बाद अल्लाह की शान देखो मेरे अजीजों, 1 साल का ये अरसा बीता, बस काया पलट गई। मैं उसकी तमाम तफसीलात नहीं बताना चाहता हूँ, सिर्फ आज के हालात में फलाह उम्मत का मैं वो उसूल देना चाहता हूँ जो मुजद्दिद अल-फ़सानी का फैजान हमें जिससे भी हासिल हो और आज के दौर में हम कुछ कामयाब हो सके। बस इसके बाद मैं कुछ और नहीं कहना चाहता, मैं एक हजरत के हवाले कर दूंगा। सुनिए मेरे दोस्तों, उसका असर क्या होता है। जहांगीर बादशाह वो जो अपने दरबार में सज्जा करवाना चाह रहा था, लेकिन इमाम रब्बानी ने सज्जा नहीं किया। अल्लामा इकबाल ने कहा, वो हिंद में सरमाया मिल्लत का निगहबान, अल्लाह ने बरवक्त किया जिसको खबरदार, गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, जिसके नफसे गर्म से है गर्मी ये हरार। हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लहद पर, वो खाक के है ज़ेरे फलक मतले अनवार। सुभान अल्लाह। उस खाक के जर्रों से है शर्मिंदा सितारे, इस खाक में पोशीदा है वो साहिब असरार की अर्ज ये मैंने क्या था, फक्र हो मुझको, आंखें मेरी रोशन है लेकिन नहीं बेदार। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अल्लामा इकबाल की शायरी में जो फलसफे खुद ही आया है वो इमाम रब्बानी के फैजान से आया। क्या उनकी बारगाह में आने से पहले इकबाल की शायरी का रंग अलग था, बाद में रंग अलग हो गया। वो फैज मिला कहते कि अर्ज ये मैंने क्या था, फक्र हो मुझको। वो माजार पर मुराकिब होकर अर्ज कर रहे, फक्र दीजिए कुछ मुझे भी आता। आंखें तो रोशन है लेकिन दिल बेदार नहीं है, दिल को बेदार कीजिए इमाम। वो मांगा और मिल गई तो कहने लगे, वो खाक के है ज़ेरे फलक मतले अनवार। वाह, ये खाक के जर्रे क्या है, अनवार का मतला बन गए। अब तक तो समझते थे आसमान मतले अनवार है, कह रहे ये खाक के है ज़ेरे फलक मतले अनवार। वाह, इस खाक के जर्रों से है शर्मिंदा सितारे। वाह, आसमान के सितारे चमक रहे हैं, मगर जब इस जर्रे की चमक को देखते हैं तो शर्मिंदा हो रहे हैं। हम तो हिस्सी तौर पर चमक रहे हैं, हम किसी को ईमान का नूर नहीं दे रहे हैं। खाक के जर्रों, शायर मशीक को भी इरफान का नूर तुम बख्श रहे हो। क्या बात। खाक के है ज़ेरे फलक मतले अनवार, इस खाक में पोशीदा है वो साहिब। सुभान अल्लाह। तो मेरे अजीजों, वो साहिब असरार का फैज क्या है। उन्होंने जब इनके अपना फैज मुंतकिल किया, मुज़ाहमत के बगैर मुंतकिल किया, नतीजा क्या हुआ। जहांगीर बादशाह अल्हम्दुलिल्लाह हिदायत पर आ गया। हजरत के शहजादे ख्वाजा मासूम का मुरीद हुआ,
और हजरत ख्वाजा मासूम से गुजारिश करने लगा, हुजूर मेरी रूहानी तरबियत के लिए एक मुरब्बी को भेजिए। आपने अपने शहजादे ख्वाजा सैफुद्दीन को भेजा। आप गौर कीजिए, हजरत जहांगीर के बेटे शाहजहां, फिर औरंगजेब आलमगीर को हजरत ख्वाजा मासूम का मुरीद हुआ, वो तो हजरत जहांगीर को हजरत का मुरीद हुआ। फिर अल्लाह ने फैज दिया, बादशाह कुफ्र की कैफियत में रहा, लेकिन अल्लाह ने आपके सब्र, बसीरत और हिकमत की बरकत से उसको इस्लाम और ईमान का नूर दिया। सुभान अल्लाह। पुश्तों में औलिया और सालिहीन पैदा होने लग गए। सुभान। सिर्फ एक औरंगजेब आलमगीर ही को देख लीजिए, आज कोई दरसगाह, कोई फतावे आलमगीरी से बेनियाज हो है, किसी में दम तो कोई मुफ्ती हो जाए और कहे आलमगीरी के फतावे हटाओ और मैं फतवे देने को तैयार हूँ, मैं भी उसका चेहरा देखना चाहता हूँ। कोई आज तक पैदा नहीं हुआ उसके बाद, क्योंकि उसके अंदर मुफ्ताबी अक़वाल जमा कर दिए गए। सुभान अल्लाह। मुफ्ताबी अक़वाल तहारत से लेकर आखिरी जिंदगी के मसले तक बता दिए गए। 6 जिल्दों पर मुश्तमिल इंसाइक्लोपीडिया, हर मुफ्ताबी और राजे कौल बगैर किसी कीलो काल के बना बयान कर दिया गया। 2 लाख का सरफा लगाया बादशाह ने उलमा की जमात के जरिए से, ये काम अंजाम पाया। ये इमाम रब्बानी का फैजान नहीं है तो बताओ, अगर मुज़ाहमत होती बादशाह कर जाता था, मुज़ाहमत को रोका तो नस्लें चमकने लग गई। आखिर दावाना। सुभान अल्लाह।